बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज के हम अपने सेगमेंट में एक्सरसाइज से 2.3 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट किया था। क्वेश्चन नंबर 7 में एक नए लॉजिक्स के क्वेश्चन आएंगे, एक नए फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे। जरा फॉर्मूला देख लीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x ओवर x ये बराबर होता है 1 के। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x ओवर x ये किसके बराबर होगा? 1 के। अब इसमें ये पॉइंट क्लियर कर दूं, ये जरूरी नहीं कि हमेशा x ही हो, ये और ये सेम होना चाहिए तो वो 1 के बराबर। फर्स्ट कीजिए कि ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हुआ साइन रूट x, तो ये भी रूट x है, तब भी ये 1 के बराबर। अगर ये ऐसे है लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x ओवर 2, तो नीचे भी x ओवर 2, तो ये 1 के बराबर। यानी ये और ये सेम होना चाहिए तो वो 1 के बराबर, और ये साइन होना चाहिए। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। बुक ओपन कर लीजिएगा, पेज नंबर है 46, पेज नंबर 46। ओके, पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 1। पेज नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए 1 में कहता है लिमिट x टेंड्स टू 0, a साइन ax ओवर x, ये आपको फाइंड आउट करनी है। चाहिए? देखिएगा यहां पर ये एंगल है ax, यहां पे सिर्फ x है। लिमिट का फॉर्मूला लगाने के लिए ये और ये सेम होना चाहिए। तो देखिए कैसे करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, a साइन ax ओवर a x, ये तो पहले से लिखा था। ये मैंने a से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, a से डिवाइड मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। पर मैथ में इसकी परमिशन है, आप कहीं पर भी कॉन्जुगेट कर सकते हैं, सेम वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए अब लिमिट अप्लाई कीजिए, तो ये बराबर हो गया 1 के, तो यहां से रह गया a, ये हो गया 1, और यहां से रह गया a, तो आंसर इज a²। बस आपको यही मैनेज करना है कि साइन x ओवर x का फॉर्मूला कैसे बनाकर उसकी जगह 1 इस्तेमाल करें। बस ये ज़हन पर है कि ये और ये सेम होना चाहिए। ठीक, चलिए नंबर 2। नंबर 2 में है लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन रूट ax ओवर x ओवर रूट a। अब ये है, सही है? देखिएगा, देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये साइन रूट ax है। अब नीचे भी यही चाहिए, तो x तो है, मैंने रूट a से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, रूट a से क्या कर दिया? डिवाइड मल्टीप्लाई। अब इसको जरा अरेंज करके लिखिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन रूट ax ओवर ये रूट ax, अरेंज किया,
और नीचे रूट ए से मल्टीप्लाई हुआ ए। ठीक है, जरा सा और सॉल्व किया, x टेंस टू 0 साइन रूट ए एक्स ओवर रूट ए एक्स, ये सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर आ गया इनटू ए। सही है, अब लिमिट अप्लाई कीजिए तो ये किसके बराबर हो गया, 1 के, एंड दिस इज ए, तो आंसर इज ए। ठीक, यानी बस आपको देखना है कि अरेंजमेंट कैसे करनी है, अरेंजमेंट कैसे करनी है, ताकि साइन एक्स ओवर एक्स का फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकें। क्लियर, गुड। चलिए नंबर थर्ड, नंबर थर्ड जो है, लिमिट x टेंस टू 0 3 cos x प्लस 2 tan x थ्री cos x प्लस 2 tan x पावर 3, ये है पावर 3। ठीक है, अब इसमें तो साइन फिलहाल है ही नहीं है ना, तो पहले जरा वैल्यू डायरेक्ट पुट करके देख लेते हैं, पहले वैल्यू डायरेक्ट पुट करके देख लेते हैं, शायद आंसर आ जाए। 0 ओरल चेक कीजिए, cos 0 1 होता है। ठीक है, यहां पुट कर दिया 10x और 10x भी 0 होता है, तो इसका मतलब है यहां पे आंसर डायरेक्ट आ रहा है, साइन तो है नहीं कि वो फॉर्मूला यूज करें, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई किया, 3 cos x की जगह 0 प्लस 2 tan x की जगह 0 एंड दिस इज क्यूब। cos 0 1 होता है, cos 0 1 मल्टीप्लाई बाय 3, या तो कुछ वैल्यूज याद रखनी होगी या कैलकुलेटर यूज कर लीजिए। cos 0 1 मल्टीप्लाई बाय दिस, tan 0 जो है वो 0 होता है, tan 0 0 होता है, 0 मल्टीप्लाई बाय दिस 0, दिस इज 3, तो ये हो गया 3 पावर 3, इसका कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, आंसर इज 27। ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया, राइट, क्लियर, ओके। नंबर 4, अब नंबर 4 जो है वो ये है, लिमिट थ्री साइन एक्स टेंस टू 0 3 साइन एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 2x। स्टूडेंट्स, अब ये सारी सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको लॉजिक टेक्निक यूज करनी है कि किस तरह अरेंजमेंट करें कि साइन एक्स ओवर एक्स का फॉर्मूला यूज हो जाए, 1 0 ओवर 0 इनफाइनाइट ओवर इनफाइनाइट, या सिर्फ इनफाइनाइट, ये रिजल्ट नहीं आना चाहिए। अब आपको देखना है ये पॉसिबिलिटी कैसे है। अब यहां देखिएगा, पहले ये 2x मैंने सेपरेट किया, लिमिट x टेंस टू 0 3 साइन x ओवर 2x माइनस एक्स क्यूब ओवर 2x, करेक्ट। लिमिट x टेंस टू 0, देखिए ये तो फॉर्मूला बन रहा है साइन x ओवर x, तो इसको तो फिलहाल मैंने ऐसे लिखा 3 ओवर 2, दिस इज साइन x ओवर x, माइनस ये कैंसिल हुआ, ये 2 रह गया, तो ये हो गया x स्क्वायर ओवर 2। सही है, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो दिस इज 3/2, ये हो गया 1 माइनस यहां पे 0, 0 का स्क्वायर 0, ये दिस इज 3/2 माइनस 0 का स्क्वायर 0, 0 ओवर दिस 0, दिस इज 0, 3 ओवर 2 माइनस 0, दिस इज 3/2, ये आपका आंसर, राइट, क्लियर, कोई इश्यू।
उम्मीद है कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इससे आगे के क्वेश्चंस के लिए अगला सेगमेंट देखिएगा। फिलहाल इस सेगमेंट को हम लोग यहीं पे रोक रहे हैं, पर प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस करेंगे तो सीखेंगे, नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगी। टाइम मैथमेटिक्स को देना होता है, रिवीजन प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे आप इतना सीखेंगे। राइट, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।